नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी शिक्षा में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड की को पढ़ाने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, लेसन का नाम है अ लेटर टू गॉड और राइटर हैं जी एल फ्यूंटेस। लेसन का नाम अ लेटर टू गॉड, राइटर जी एल फ्यूंटेस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं लेसन। एक मिनट दोस्तों, हाँ, शुरू। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। यहाँ पे हाउस के साथ द क्यों लगा है दोस्तों? द इसलिए लगा है क्योंकि वह उसकी विशेषता है कि वो पूरे वैली में एक ही घर है, पूरी पूरी घाटी में एक घर है। तो वो राइटर है, वो उस पर हमें बताना चाहता है, उसकी स्पेशलिटी बता रहा है, तो वो द का यूज़ हुआ है दोस्तों। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट क्या होती है दोस्तों? जिस तरह से ये पहाड़ी होती है तो इसके ऊपर वाले हिस्से को हम क्रेस्ट कहते हैं। यहाँ पे एक छोटी पहाड़ी के क्रेस्ट पर, मतलब चोटी पे वो घर है उनका, और पूरी घाटी में एक ही घर है। फ्रॉम दिस हाइट From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. कि फ्रॉम दिस हाइट मतलब इस ऊंचाई से कोई भी उस नदी को, द रिवर नदी, द फील्ड मतलब उनके खेत जिनमें क्या है, कॉर्न मक्के की फसल है दोस्तों, जिन पे फ्लावर हैं और जो क्या प्रॉमिस करते हैं, एक गुड हार्वेस्ट यानी कि एक अच्छी फसल का वो वादा करते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर। कि जो एकमात्र चीज़ जो पृथ्वी को चाहिए वो है एक छोटी सी थोड़ी सी वर्षा, क्योंकि वो वहाँ पे सिंचाई की सुविधा नहीं है तो उनके खेतों को पानी तो चाहिए दोस्तों। तो इसलिए वो कहते हैं कि और एटलीस्ट अ शावर, और कम से कम एक शावर तो होनी चाहिए, छोटी सी, भलाई थोड़े टाइम के लिए बट होनी चाहिए। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो। तो ये लेंचो यह कहानी का मुख्य पात्र है दोस्तों। तो उस सुबह हु न्यू लेंचो जो जानता है हिज फील्ड इंटीमेटली, कि उसके खेतों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, हैड डन नथिंग एल्स, और कुछ नहीं चाहिए, बट मतलब सॉरी दोस्तों, हाँ, लेंचो ने कुछ नहीं किया, बस आसमान में देखा। कहाँ तक देखा? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में देखा, क्यों देखा? कि वो बादलों को देख रहा था वर्षा के लिए, क्योंकि उसके खेतों को वर्षा की बहुत आवश्यकता थी दोस्तों। तो फिर वो आगे कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। कि वो अपनी पत्नी से कहता है कि इस बार तो हमें कुछ पानी मिलेगा, मतलब हमारे खेतों में सिंचाई होगी, वर्षा जरूर होने वाली है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सप्पर। सप्पर का अर्थ होता है डिनर दोस्तों, सप्पर का मीनिंग डिनर होता है। तो जो औरत जो खाना पका रही थी, वो जो डिनर कर रही थी, रिप्लाइड उत्तर देती है कि यस, हाँ, गॉड विलिंग, अगर भगवान की इच्छा हुई तो वर्षा ज़रूर होगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। जो लेंचो के बड़े बेटे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। जबकि जो छोटे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे। अनटिल, जब तक खेल रहे थे। वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक उनकी माँ ने उन्हें बुलाया नहीं। कम फॉर डिनर, रात्रि के भोज के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, खाना खाने के टाइम समय, जस्ट एज जैसे ही, जैसे लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने जो प्रिडिक्ट अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। पानी की बड़ी बड़ी बूंदें, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी थी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, मतलब बादलों के बहुत बड़े बड़े पहाड़ से दिखाई देने लगे। कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दिए। द एयर वाज फ्रेश
एंड स्वीट। वर्षा थी इसलिए दोस्तों हवा थी वो काफ़ी शुद्ध थी और बहुत ही मंद मंद चल रही थी, मतलब बहुत अच्छी हवा लग रही थी उस टाइम की। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न। यहाँ पे मैन कौन है दोस्तों? लेंचो। लेंचो और किसी रीज़न के लिए बाहर नहीं आया, सिर्फ इसलिए आया कि ताकि वो उस वर्षा को अपने पे महसूस कर सके। रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। मतलब वर्षा का आनंद ले सके इसलिए वो अपने घर से बाहर आया। हम भी ऐसा करते हैं दोस्तों, जब भी वर्षा होती है हम नहाने निकल जाते हैं बाहर। वेन ही रिटर्नड ही एक्सक्लेम्ड। जब वो वापस आया तो वो चौंक कर बोला, दिस आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये पानी की वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स। ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट। बड़े हैं वो जो बड़े बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट हैं, और जो लिटिल वंस हैं वो 5 के हैं। छोटी छोटी बूंदें वो 5 सेंट हैं। क्यों है सेंट? क्योंकि ये जो वर्षा होने की वजह से उसके खेतों में हार्वेस्ट अच्छी होगी और उन्हें अच्छी रकम मिलेगी अपनी फसल की। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्ट भरे भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड, अपने खेतों को देखता है। राइप कॉर्न, जिसमें एक मक्का है उस पे फ्लावर्स हैं। ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। ड्रैप्ड मतलब पूरी तरह से कवर हुआ हुआ। कर्टेन मतलब जैसे कि पर्दा डाल दिया है किसी ने उस पे वर्षा का। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। एक बहुत तेज़ हवा बहनी शुरू होती है। एंड अलोंग विद द रेन, और वर्षा के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म्स बिगेन टू फॉल। तो यहाँ पे हेल स्टॉर्म ओले हैं दोस्तों, जो बर्फ़ की गोलियां सी आती हैं। तो राइटर कहता है कि लेकिन अचानक एक तेज़ हवा चलती है और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लग जाते हैं। दिस ट्रूली रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। और ये नए सिल्वर कॉइन के जैसे लग रहे, चांदी के सिक्के जैसे लग रहे थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार चमक रहे थे इसलिए। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। जो बच्चे थे वो बाहर आ गए बारिश में और दौड़कर इकट्ठे करने लगे। क्या इकट्ठे करने लगे? फ्रोजन पर्ल्स मतलब हेल स्टोन। हेल स्टोन को फ्रोजन पर्ल्स कहा गया। फ्रोजन कहा गया क्योंकि वो बर्फ़ के हैं, और पर्ल्स क्योंकि वो बहुत चमकदार थे, इसलिए फ्रोजन पर्ल्स कहा गया है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। यह बहुत बुरा होने जा रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन। लेंचो ने चौंक कर कहा। आई होप इट पासेस क्विकली। मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी निकल जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन यह जल्दी नहीं गया। फॉर एन आवर, पूरे 1 घंटे तक। द हेल रेन, ओले बरसते रहे। ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, घर पर, बगीचे में, और यहाँ तक कि पहाड़ी पर भी ये पूरे ओले 1 घंटे तक बरसते रहे दोस्तों। द कॉर्नफील्ड ऑन दी द कॉर्नफील्ड ऑन दी वॉल वैली, और जहाँ पे वो उनके खेतों में और सारी की सारी घाटी में ये ओले बरसते रहे पूरे 1 घंटे के लिए। द फील्ड वॉज वाइट। खेत पूरी तरह सफ़ेद हो गया। एज इफ कवर्ड विद साल्ट। ऐसा लग रहा था कि मानो यह नमक से कवर हो गया है, ढक गया है। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। जो कॉर्न के, जो मक्के के जो पौधे थे उन पे एक भी पत्ता नहीं बचा दोस्तों, सारे पत्ते झड़ गए। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। मक्की पूरी तरह तबाह हो चुका था उसका खेत। द फ्लावर्स वर गॉन। फूल जा चुके थे, मतलब फूल भी ख़त्म हो चुके थे, खराब हो गए थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भरी हुई थी, मतलब उसे बहुत दुख हो रहा था कि उसकी इतनी मेहनत बेकार चली गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान निकल गया, ही स्टूड, वह खड़ा होता है, इन द मिडल ऑफ हिज द फील्ड, अपने खेत के बीच में आके खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज, और अपने बच्चों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड। तो ये प्लेग ऑफ लोकस्ट है दोस्तों, आपने जो टिड्डी का नाम तो सुना होगा दोस्तों, जो झुंड में चलते हैं और पूरे के पूरे खेत को सफा सेट कर जाते हैं, उसी को कहा गया है प्लेग ऑफ लस्ट। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स। मतलब कीड़े जो बहुत बड़े ग्रुप में चलते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्रॉप्स को, उन्हें लोकस्ट कहा गया है। तो वो ये कहता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट हैव लेफ्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। मतलब कि एक जो टिड्डियों का दल भी है वो भी इससे कुछ ज़्यादा ही छोड़ देता है, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। किसने? हेल ने। द हेल मतलब ओलो ने। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। ओदो ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमें कोई मक्की नहीं होगी। तो मक्की नहीं होगी दोस्तों, तो सीधी सी बात है वो बेच नहीं पाएंगे।
बेचेंगे नहीं तो उनके पास पैसे नहीं आएंगे और वो भूखमरी की हालत हो जाएगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। वह रात दुख से भरी हुई रात्रि थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हमारा जो इतनी मेहनत थी वो किसी काम की नहीं आई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। यहाँ कोई नहीं है जो हमें हमारी मदद कर सके। वी विल गो हंगरी दिस ईयर। हम इस साल भूखे रहने वाले हैं, मतलब हमारे भूखमरी आने वाली है। तो वो ऐसा लंचो पूरी रात बैठ के सोचता रहता है। बट but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley। लेकिन हृदय में जो उस वैली में जो लोग रहते थे, उनके हृदय में अभी भी एक होप बची हुई थी। देयर वाज अ सिंगल होप। एक आशा बची हुई थी। हेल्प फ्रॉम गॉड। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी में आते हैं प्रवेश। अब कहानी ये स्टार्ट होती है। हेल्प फ्रॉम गॉड मतलब भगवान से मदद। तो वहाँ के लोगों में भगवान में गहरी आस्था थी। तो वो सोचते थे कि भगवान उनकी मदद ज़रूर करेंगे। डोंट बी सो अपसेट। इतने उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। हाँ लगता है ये, हाँ माना कि है तुम्हारा पूरा नुकसान हो गया। रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर। याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वाई दे से। इसीलिए वे कह दैट्स व्हाट दे से, यही है जो वो कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रो द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात लेंचो सिर्फ एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे उसे बताया गया है। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती है। इवन वट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब किसी के अंदर अंतर्मन। कि वो भगवान की जो आंखें उन जैसे उसे बताया गया है कि वो सब कुछ देख लेती हैं। यहाँ तक कि आदमी के अंदर तक वो झांक के देखती है। तो लेंचो को लगता है कि वो भी मुझे देख रहे होंगे, मेरी मदद ज़रूर करेंगे। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन। लेंचो मतलब यहाँ पे ऑक्स ऑफ मैन का मतलब है कोलू का बैल। जैसे कोलू का बैल होता है जो सारा दिन काम करता है, उसी का क्या है कि भले ही लेंचो सारा दिन काम करता है खेतों में एक जानवर की तरह, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन तभी भी उसे पता है कि लिखना कैसे है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक मतलब दोपहर को, ही बिगेन टू राइट अ लेटर। वह एक लेटर लिखना शुरू करता है। ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, वह स्वयं उसे नगर की ओर ले जाता है, नगर में ले जाता है। एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में छोड़ देता है, वहाँ पे सबमिट करा देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड। यह कुछ नहीं था, सिर्फ एक पत्र था भगवान को। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है दोस्तों। गॉड, ही रोट, प्रभु, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पैसोस, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। ये इंडियन वाले पैसे नहीं है दोस्तों, ये करेंसी है लैटिन अमेरिकी देशों की, कुछ सेवरल लैटिन अमेरिकन देशन। या में देखिए, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ कौन सी है दोस्तों? जो साउथ अमेरिका के जो देश हैं दोस्तों, वो लैटिन अमेरिकी हैं। तो उनमें जो करेंसी चलती है उसे कहा जाता है पैसो, वहाँ की करेंसी पेंसो है। आई नीड 100 पैसो, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेतों को दोबारा उनमें बीज उगाने के लिए, क्योंकि मेरे सारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स। अब ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि उसने पौधे लगाए और उसे अगले दिन ही फसल मिल गई। तो जब तक फसल ना आए तब तक ज़िंदा रहने के लिए भी उसे पैसे चाहिए, क्योंकि हेलस्टॉर्म ओलो ने सब कुछ नष्ट कर दिया। ही रोड टू गॉड, वह ऑन द एनवलप, वह जो उसने जो पत्र लिखा था उस पर सिर्फ टू गॉड लिख देता है। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को अंदर ये देता है। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और नगर में जाके खुद वो उसको डाक में छोड़ के आता है। एट द पोस्ट ऑफिस पे, डाक घर में, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, वह स्टैम्प लेता है ऑन द लेटर, उस पर लगाता है कि बिना स्टैम्प के आप कोई भी डाक नहीं भेज सकते दोस्तों। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और जो मेल बॉक्स होता है उसमें वो उसे छोड़ देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु हैज़ अ पोस्टमैन, मतलब हु वाज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन, और वो जो वहाँ पे काम करता है। एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में काम भी करता है। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है। लाफिंग हर्टली, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे भगवान को भेजा हुआ वो लेटर दिखाता है। नेवर इन हिज करियर,
उसके पूरे जीवन काल में, मतलब उसने जितना करियर अपना पोस्टमैन के तौर पे बिताया है, एज अ पोस्टमैन, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने पूरे जीवन में अपने पोस्ट मास्टर के, उसने को वो एड्रेस नहीं पता जो उसने लिखा है गॉड का, क्योंकि उसने लिखा है टू गॉड, तो किसी को पता नहीं है दोस्तों उनका एड्रेस। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर था, जो फैट था और एमिएबल था। एमिएबल का मतलब होता है दोस्तों फ्रेंडली था, और प्लीजेंट था मतलब मित्र स्वभाव का था। ठीक है दोस्तों। एमिएबल फेलो, जो मतलब एक, जो उनका पोस्ट मास्टर था वो थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा फैटी था, थोड़ा मोटा था, और थोड़ा सा मैत्रिक स्वभाव का था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंसने लग गया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तभी ही टर्न सीरियस, वह सीरियस हो जाता है, गंभीर हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और जो पत्र है उसे डेस्क पे मारते मारते सोचता है, कमेंट करता है, व्हाट फेथ, क्या आस्था है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं आशा करता हूँ कि जो आस्था उस व्यक्ति में है वह मुझ में भी हो। हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान से संबंध स्थापित करना चाहता है वो। सो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो राइटर की जो भगवान में आस्था है उसे हिलाने, मतलब उसे ना ख़त्म करने के बजाय वो सोचते हैं, पोस्ट मास्टर कम विद आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है। आंसर द लेटर, वो सोचता है कि हम लेटर को आंसर कर देते हैं। आंसर नहीं करेंगे तो वो सोचेगा कि भगवान ने उसकी मदद नहीं की, तो उसका भगवान पे विश्वास उठ जाएगा, इसलिए वो घुस गया आंसर द लेटर। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जैसे वो उसे खोलता है, इट वाज एन एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, मतलब जैसे ही वो उसे खोलता है तो उसे पता लगता है कि इसका उत्तर देने के लिए उसे सिर्फ अच्छाई नहीं, कुछ और चीज़ों की ज़रूरत भी होगी। वो क्या है दोस्तों? पैसे, इंक एंड पेपर, मतलब अच्छाई और पेपर और सिर्फ शाही नहीं लगेगी, उसे पैसे भी देने पड़ेंगे, पैसों। बट स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने कमिटमेंट पे अड़ा हुआ था। वो कहते हैं ना, एक बार मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ तो निभाव क्यों नहीं सुनता, वही है दोस्तों। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने जो कर्मचारी थे उसके साथ काम करते थे, उनसे पैसों की मांग की। और हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा भी देते हैं। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लिज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने सभी दोस्तों से वो कहता है कि आप ये एक चैरिटी का काम, एक धर्म पुण्य का काम है, तो आप प्लीज़ इसमें सहयोग दीजिए और उनकी मदद कीजिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसों, तो वो उनके लिए नामुमकिन था कि वो 100 के 100 पैसों जमा कर पाएँ। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो वो किसान को सिर्फ आधे से कुछ ज़्यादा ही भेज पाए, 100 के 100 पूरे नहीं भेज पाए। आगे बताएंगे दोस्तों कितने भेज पाए। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, वह मनी को कागज़ में लपेट देता है, मतलब उस पत्र में। एंड एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस लिख देता है। एंड विद इट लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और उस पे जो सिग्नेचर किया होता है जो लिखने वाले का, वो सिर्फ 3 अक्षर होते हैं, गॉड, मतलब ये बताना चाहता है कि ये लेटर गॉड ने लिखा है। ठीक है दोस्तों। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लेंचो कम एट अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, मतलब कि लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया, रोज़ाना जिस टाइम वो आता था, पहले जिस टाइम आता था उससे थोड़ा जल्दी आ गया। टू आस्क, पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, वही पोस्टमैन जिस उसने लेंचो को वो पत्र दिया। टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर, जिसने पहले अपने बॉस को जो लेटर दिया था वही पोस्ट मार आता है और लेंचो को लेटर दे देता है। एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, वो एक्सपीरियंस भाव, मतलब एक्सपीरियंस कर रहा था, समझ रहा था कि उसने एक मैन की हेल्प की है, परफॉर्म्ड अ गुड डीड, एक अच्छा वर्क किया है। पूरे ऑफिस की तरफ देखते हुए, मतलब पूरे ऑफिस के लोगों ने, उन्होंने सोच रहे थे कि हाँ चलो हमने कुछ अच्छा काम किया है, किसी की मदद की है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ कि भगवान ने उसे पैसे भेजे हैं, क्योंकि ये उसका कॉन्फिडेंस था। सच वाज इज कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह गुस्सा हुआ। व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने वो बहुत गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान कोई गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, ना ही वो लेंचो की जो रिक्वेस्ट है उसे मना कर सकते हैं। लेंचो वट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने मांगा है वो उसे ऐसे भी नहीं कि उसने मना कर दिया
और ना ही भगवान गलती कर सकते हैं। तो इमीजिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। उसी समय लेंचो खड़ा होकर खिड़की के पास जाता है और पेपर और शाही मतलब इंक पेन मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वो पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाके मतलब लिखता है। ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो। रिंकलिंग ऑफ ब्रो मतलब ऐसे जो अपने बोहें ऐसे कर लेते हैं ना बीच में त्रिकोण के, उसे रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कहते हैं दोस्तों। तो ऐसा कर लेता वो दिखाने के लिए वो बहुत एफर्ट कर रहा है लिखने के लिए। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने ख़त्म किया, ही वेंट टू द विंडो, वह वापस खिड़की की तरफ जाता है, एक स्टैम्प खरीदता है, विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड। एक स्टैम्प खरीदता है जिसने उसे चाट कर उस पर लगा दिया। फिर उसमें गोंद उनके पास गम तो था नहीं दोस्तों, तो वो उसे थूक से चिपका दिया। हाँ दोस्तों आगे चलते हैं। द एनवलोप विद अ ब्लो ऑफ फिस्ट, चिपका दिया है मतलब एक मुट्ठी कैसे ज़ोर से चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, जिस क्षण वो लेटर मेल बॉक्स के अंदर आया, द पोस्ट मास्टर आता है, वेंट टू ओपन इट, वो उसे खोलने के लिए चला जाता है। इट सेड, उसमें लिखा होता है, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितना मैंने मांगा था उसमें से ओनली 70 पैसों रीच मी, सिर्फ 70 पैसों मेरे पास आए हैं। मतलब 70 पैसों आए, उसने 100 की मांग की थी। बट सेंड मी द रेस्ट, मुझे जो बचा हुआ है वो भी भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट बाय मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे डाक के द्वारा मत भेजना, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस, जो डाकघर के जो एम्प्लॉयज़ अधिकारी हैं, वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं। मतलब कि वो बहुत ईमानदार नहीं हैं, बेईमान हैं, उन्होंने मेरे पैसे निकाल लिए हैं। तो आप अगली बार प्लीज़ मेल से मत पैसे भेजना, पर पैसे भेज देना। तो यही थी दोस्तों आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको इसके क्वेश्चन चाहिए तो इसकी वीडियो भी हम बना देंगे दोस्तों, जल्दी ही इसकी क्वेश्चन की वीडियोस आ जाएंगी। और प्लीज़ आपको आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।